इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला। ऑनलाइन कुशीनगर ऑनलाइन क्लास कक्षा 12 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जमुना छवि पाठ जमुना छवि से की एक कविता नंबर 4 के विषय में बतलाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रतिदिन की भांति आज भी बता दें संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसका आप परिचय देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पाठ जमुना छवि से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह बात बार बार आपको बता दी जाती है। अब आइए प्रसंग के विषय में आपको बतला देते हैं कि इसको पूरी कविता को पढ़ करके आप देखेंगे तो इसमें चंद्रमा और जमुना जल की सुंदरता के विषय में बतलाया गया है। तो आप प्रसंग में लिखेंगे इसमें कवि ने चंद्रमा और जमुना जल की मिलकर जो सुंदरता होती है उसके विषय में वर्णन किया गया है। या सीधे लिख दीजिए कि इसमें चंद्रमा और जमुना जल की सुंदरता का वर्णन किया गया। अब आइए आपको शब्दार्थ के विषय में बतलाते हैं। ध्यान दीजिए। कबहू, कबहू माने कभी, होत माने होता है, सत, सत माने 100, चंद, चंद माने चंद्रमा, प्रगटत, प्रगट होता है, दूर विभाजत, दूर भट जाता है, दूर हो जाता है। अब पवन गमन, हवा बहते समय, बिंब, चंद्रमा की परछाई, बहु, बहुत, मैं में, राजत, साजत, सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। फिर देखिए मनु, मन दिया, मन माने मानो, शशि, शश माने चंद्रमा, भारी अनुराग, प्रेम में भरकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर, भारी माने भरकर, अनुराग माने प्रेम, प्रेम से परिपूर्ण होकर, प्रेम में भरकर। लोटत, लौटता है, लोटपोट करते हुए डोलता है, हिलता है। अब देखिए कै या अथवा, कै का मतलब या अथवा, तरंग की डोर, तरंग रूपी डोर, हिडोरन, हिलोड़े पर, हिलोड़े पल, करत मन करता है, किलोले, ये किलोले का मतलब होता है कि ये कलोले है, कलोले न हिलता डुलता है, उमंग में भरकर, किल्लोल करता है, किलकारी मारता है। फिर देता है कै या अथवा, बालगुड़ी, बालगुड़ी कहते हैं पतंग को, बाल माने बच्चा, गुड़ी माने गुड़िया, अर्थात बच्चे क्या पतंग। सोहत, सुंदर लगती है, शोभायमान है। इत उत, इत मने यहाँ, उत मने वहां, धावत मने दौड़ता, धावत मने दौड़ना। अब देखिए फिर कहता है कै अथवा या अवगाहत, अवगाहत माने स्नान करना होता है, अवगाहत माने स्नान करना होता है। डोलत को कोई डोलती है, ब्रज रमणी, ब्रज युवती, ब्रज की युवती, आवत माने आती है। अब आइए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जमुना और चंद्रमा का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि जब हवा बहती है तो हवा से जमुना जल में तरंगें उठती हैं और तब चंद्रमा अनेक रूप धारण कर लेता है। कभी चंद्रमा 100 की संख्या में दिखाई देता है, कभी प्रकट सामने होता है और कभी दूर भटकता हुआ प्रतीत होता है। फिर आगे कहते हैं पवन गमन बस बिंब जल में बहुराजत। भारतेंदु कहते हैं कि हवा जब बहती है तो जमुना जल में चंद्रमा की पड़ती हुई ज्योत, चंद्रमा का पड़ता हुआ प्रकाश बहुत सुशोभित होता है। उसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि चंद्रमा प्रेम में भरकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुना के जल में लौट रहा है। या कह का मतलब यह, चंद्रमा को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा तरंग, जमुना जल की तरंग रूपी डोर को पकड़कर हिलोड़े झूला झूलता हुआ किल्लोल कर रहा है। या फिर कहते हैं चंद्रमा को जमुना जल में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी बच्चे की पतंग आसमान में उड़ती हो और आसमान में उड़ती हुई इधर उधर शोभायमान हो रही हो। फिर से इसको देखिए कि चंद्रमा को देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे आसमान में किसी बच्चे की पतंग इधर उधर उड़ती हुई दौड़ रही है। फिर आगे कहते हैं कै या अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत, या कोई ब्रज की युवती जमुना जल में स्नान कर रही है, डुबकी लगा रही है, या जमुना जल में इधर उधर स्नान करती हुई घूम रही है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य के विषय में हम आपको बताएं। पहले ही आपको हम बताए कि जहां मनु मानो जानो, मानव जाना हुआ आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सबसे पहले इसकी भाषा हम देखते हैं। तो इसकी भाषा क्या है? भाषा में लिखेंगे कि इसकी ब्रज भाषा, काव्य सौंदर्य में भाषा को स्पष्ट करेंगे तो लिखेंगे ब्रज भाषा। अलंकार में लिखेंगे उत्प्रेक्षा अनुप्रास। अलंकार में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास लिख देंगे। इसका रस देखेंगे तो श्रृंगार रस है, रस इसका श्रृंगार रस है। गुण देखते हैं तो मधुरता है इसमें, इसलिए गुण में लिख देंगे माधुर्य। शब्द शक्ति अगर देखते हैं तो शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद इसका छप्पय है। एक बार फिर देखिए काव्य सौंदर्य में कि इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। रस इसका श्रृंगार रस है। सब शक्ति देखेंगे तो लक्षणा है। गुण देखते हैं तो माधुर्य है, पढ़ने में मिठास है, आती है, मधुरता आती है। और इसका छंद देखेंगे तो दोहा छप्पय है। इसके आगे कल हम आपको इसके आगे की कविता के विषय में बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।